प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आपको आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ, जो आशीषों का सोता है, जो शांति का परमेश्वर है, जो शांति का राजकुमार है, जो हम सभी को अपने नाम के निमित्त बुलाता है, चुनता है और खड़ा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक योजना है जिसके द्वारा वचन में लिखा है, यशाया की पुस्तक यशाया 43 अध्याय के 10 वचन में, कि परमेश्वर आपको और मुझको बुलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका और मेरा चुनाव स्वयं किया है। मुझको चुनने वाले मेरे माता पिता नहीं है, मुझको चुनने वाले मेरे दोस्त नहीं है, मुझको चुनने वाला कोई कलीसिया नहीं है। मुझको चुनने वाला, मेरा चुनाव करने वाला मेरा परमेश्वर है, जिसने मेरी माँ के गर्भ में चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मेरा अभिषेक भी किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ इस विषय में कि सिर्फ परमेश्वर ने ही हमारा चुनाव नहीं किया है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर की हम वार्तालाप पाते हैं बाइबल के अंदर। उस त्रिएक परमेश्वर का हमें चरित्र देखने को मिलता है, और वो चरित्र जो है परमेश्वर हमें बताते हैं। और सेकंड जो चरित्र है परमेश्वर का, वो है प्रभु यीशु मसीहा, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ परमेश्वर ने ही हमको नहीं बुलाए हैं, सिर्फ परमेश्वर ने ही हमारा चुनाव नहीं किया है, वरन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी हम चुने गए हैं। आमीन। आप यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं, मैं यीशु मसीह के द्वारा चुना गया हूँ। अब सवाल उठता है ये कि क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने हमें यशाया की पुस्तक 43 अध्याय उसके 10 वचन के अनुसार चुना, तो चुना क्यों? कारण क्या था? उसका मोटिव था, क्योंकि बाइबल बताती है यशाया 43 के 10 में, यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। आमीन। परमेश्वर ने जब आपको और मुझको बुलाया, तो परमेश्वर ने मुझे एक गवाह के रूप में और एक दास के रूप में बुलाया, चुना। और जब प्रभु यीशु मुझको और आपको चुनते हैं, बुलाते हैं, तो बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु कहते हैं, सारा जगत, सारे लोग, सारी दुनिया के लोगों ने मुझे नहीं चुना, वरन मैंने तुम्हें चुना। और बाइबल बताती है, परंतु मैंने तुम्हें चुना, और बाइबल बताती है उसके बाद कि मैंने तुम्हें ठहराया भी है, और मैंने ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। अब जब पिता हमको चुन रहे हैं यशाया 43 के अध्याय उसके 10 वचन के अनुसार, तो पुत्र कह रहे हैं कि अब तुमने मुझे नहीं चुना है, क्योंकि पिता तो प्रेम करता ही है तुमसे, लेकिन तुम पिता से प्रेम नहीं करते थे, इसलिए मैंने तुमको चुना कि तुम, जो पिता ने तुमको एक सेवा दी है, दास होने की जो सेवा दी है, जो परमेश्वर ने तुम्हें गवाह बनने के लिए बुलाया है, उधर जाकर तुम दुनिया में जाकर जब इस प्रेम का प्रचार करोगे, इस गवाही को दोगे कि पिता ने मुझसे कैसा प्यार किया, पिता ने मेरे लिए अपने बेटे को दे दिया, तब जाकर तुम इस दुनिया में जाओगे। और बाइबल बताती है कि तुम जाकर उस जगह में जब अपनी गवाही दोगे, तो वहां से फल उत्पन्न होगा। हालेलुया। तुम फल लाओ, बाइबल बताती है। और वो सिर्फ फल को लाना नहीं है, वरन बाइबल बता रही है कि फल तुम्हारा बना रहे। तुम्हारे फल का बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो जब फल बना रहेगा, तो ही तो वो काम में ला पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज हम फ्रिज में बहुत सारे फलों को लाकर रखते हैं, सेब है, अनार है, अगर वो रखे रहते तो हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं, सही रहेंगे तो। और अगर हमने उन्हें लाकर यूं ही डाल दिया घर में, किचन के किसी कोने में, तो क्या वो सही रहेंगे? नहीं, और उनका यूज़ भी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि जो कुछ तुम मेरे नाम में पिता से मांगो, कि जो कुछ भी, जो जिसने तुम्हें साक्षी बनाया है, जिसने तुम्हें दास बनाया है, जो कुछ भी तुम उससे मांगोगे वो भी मेरे नाम में, तो वह तुम्हें दे। हालेलुया। मैं नहीं दूंगा,
मैंने तुम्हें चुना जरूर है, तुम्हें ठहराया है कि तुम फल लेकर आओ, यानी कि इस जगह में जाकर तुम गवाहियां दो, इस संसार में जाकर तुम गवाहियां दो, इस संसार में जाकर इस संसार को गवाहियों से भर दो, इस संसार में जाकर उन लोगों को गवाहियां दो जो निरंकुश है, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, जो अपने जीवन में निराश हैं, जो अपने जीवन में हताश है, परेशान है, जो अपने जीवन में किसी भी आशा को महसूस नहीं कर रहे हैं। आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ और वहां जाकर आप अपनी गवाही दो, ताकि वहां से फल उत्पन्न हो, वहां से फल आए और वो फल दूसरा गवाह बने। हालेलुया। यूहन्ना 20:21 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह लोगों से कह रहे, चेलों से कह रहे, तुम्हें शांति मिले। कैसी शांति मिले पता है? यीशु कह रहे, पता है किस प्रकार की शांति मिले? वो शांति की कैटेगरी कौन सी है, वो शांति किस श्रेणी में आती है? फिर आगे बोलते हैं यीशु, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा, आमीन, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं, चुनकर भेजता हूं। बहुत सारे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं यीशु के पास, लेकिन यीशु कह रहे, मैं तुम्हें चुनकर भेजता हूं, मैं तुम्हें चुनकर भेजता हूं। और परमेश्वर ने जब ठहराया, गवाह बनाकर ठहराया, जब दास बनाकर ठहराया, तो चुना, और परमेश्वर चुन चुन कर उठा रहा है लोगों को कि वो उसके गवाह बने, उसके दास बने। और प्रभु यीशु चाहता है कि वो लोग उस संसार में जाएं। गवाही तो आ गई जीवन में, गवाही तो आ गई जीवन में, सेवा तो आ गई जीवन में, लेकिन अभी भी कई लोग निकल नहीं रहे। अभी भी कई लोग वो परमेश्वर का जो मोटिव है, जो एजेंडा है, कोई भी नाश ना हो वरन एक भी, उसको लेके निकल नहीं रहे, और वो निकलना जरूरी है। उसके बाद लिखा है पहला तीमुथियुस 1 उसके 12 वचन में, पहला तीमुथियुस 1 उसके 12 वचन में, और मैं अपने प्रभु यीशु का, पौलुस कहते हैं, और मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, क्या करने की सामर्थ्य दी है? गवाही देने की सामर्थ्य। क्या देने की सामर्थ्य दी है? साक्षी होने की सामर्थ्य। क्या होने की? दास होने की सामर्थ्य। क्या होने की? जाने की सामर्थ्य दी है। इन पैरों में बल दिया है, जाने की सामर्थ्य दी है। क्या कह रहे हैं वो? मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर जैसे यीशु को देखते हैं, वैसे ही यीशु मुझे और आपको अपनी समानता में देखते हैं। और जब परमेश्वर यीशु में आपको और मुझको देखते हैं, तो वो केवल ऐसे देखते हैं जैसे यीशु है। हालेलुया। ऐसे देखते हैं क्योंकि वो हमें विश्वास योग्य समझते हैं। वो उन्होंने हमें विश्वास योग्य समझकर इस बुलाहट में शामिल किया है, इस कॉलिंग में शामिल किया है कि स्वर्ग का राज पृथ्वी पर स्थापित होने पाए, कि सब लोगों पर गवाही हो, सब लोगों के जीवन पर वो गवाही जाए और वहाँ से फल उत्पन्न होए और वो फल बना रहे। हालेलुया। एक छोटा विचार इसके ऊपर अगर आप कर सकते हैं तो, इन वचनों को देखकर अगर आप विचार करेंगे तो बाइबल बताती है कि यह जो है वो जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु है। कौन है? जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, मसीह यीशु है, जिसने आपको एक सेवक होने के लिए बुलाया और चुना है। एक सेवक होने के लिए बुलाया और चुना है। उसने आपको चुना है, आपने उसको नहीं चुना है। हालेलुया। कि जाकर मनुष्यों के बीच फल उत्पन्न करें। समस्त संसार में आप सबसे अधिक, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे संसार में, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि अधिकार किसी के पास है, यदि कोई अधिकार पाया हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति है, तो वो आप हैं, जिसको प्रभु परमेश्वर ने चुना, जिसको प्रभु यीशु ने चुना। आप एक सेवक होने के लिए चुने गए हैं, वो भी स्वयं परमेश्वर के पुत्र के द्वारा। हालेलुया।
तो सेवकाई करें, साक्षी बने, गवाहियाँ दें। हालेलुया। जो विश्वास योग्यता आप पर दिखाई गई है उस बात में विश्वास योग्य बनकर सेवा करें, फल उत्पन्न करें और वो फल बना रहे। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।